हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? तो बच्चा वाड़ी ऐसा है कि भैया देखो, स्वागत कर दिया है आपका स्वैग के साथ। और जल्दी से आ जाओ कहाँ पे? आपके अपने प्यारे और अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। तो भाई मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गोस्ट, आपका मेंटोर या कुछ भी कह लो भाई। ठीक है, तो सारे के सारे एवेंजर्स जल्दी से असेंबल कर जाओ। कहाँ पे? आपके अपने प्यारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम करने वाले हैं एक और नया चैप्टर, या फिर ये कह ले कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर, राइट? जो हम करते आ रहे हैं पिछले कुछ 2-3 टाइम से। और आपके बड़े प्यारे प्यारे उत्तर, आपके बड़े बड़े प्यारे प्यारे आंसर्स मेरे को मिले थे कहाँ पे? आपके कमेंट सेक्शन के अंदर। और मजा आता है यार, आपके आंसर्स को पढ़ करके अच्छा लगता है, काफी बढ़िया फील होता है ना? और देखते ही बनती है भाई आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल है ना? एंड द वे यू आंसर द क्वेश्चंस, दैट इज रियली कमेंडेबल, इजंट इट? चलिए, सो बेटा आज मेरे पिटारे में क्या है? आज अपने पिटारे में है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। देखो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना? अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लड़के और लड़कियों की, तो देखिए लड़के और लड़कियों के बीच का जो डिफरेंस है, वो समाज ने, हमारे सोसाइटी ने बायोलॉजिकल के अलावा एक मेंटल रूप से और एक सोशल रूप से बना रखा है, जो कि बहुत ही गलत है ना? देखिए क्या माना जाता है कि देख, ऑब्वियस सी बात है भाई, गॉड ने बस एक ही डिफरेंस बनाया है, वो है बायोलॉजिकल डिफरेंस। बायोलॉजिकली फीचर्स वाइज अगर हम बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स आपके डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाकी कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो ऐसा कोई भी डिमार्केशन नहीं है, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जो इस बात को कह दे कि नहीं भैया ये लड़की है तो इसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं हो सकती, राइट? ये बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन आयरॉनिकली ऐसी बहुत सारे परसेप्शंस, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हमारे सोसाइटी ने ऑलरेडी बना रखे हैं, है ना? और आज हम क्या करने वाले हैं? इन आइडियाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इन परसेप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और इनको तोड़ने वाले और कुछ सवाल करने वाले हैं, ठीक है बच्चा वाड़ी? चलिए, आप तैयार हो? मैं भी तैयार हूं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सुपर वाला अमेजिंग वाला सेशन। चलिए, तो आज हम वही करेंगे जो हम हर बार करते आए हैं, यानी कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर। क्या बात है? क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, है ना? एंड द वेरी ओन क्वेश्चन ऑफ द डे, अपना प्यारा राज दुलारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या बात है भाई! तो ये तो अपना एजेंडा है कि नहीं बात? बहुत ही सिंपल। चलिए आगे बात करूं आपसे, आगे बहुत सारी बातें बात करनी है आपसे। चलो बच्चा बाड़ी, अब शुरुआत करते हैं पहले एक कुछ जोड़ घटाने से, यानी शुरुआत करते हैं हमारे एक मस्त वाले क्वेश्चन से, ठीक है? तो क्वेश्चन कहता है कि बिलो इज सम डेटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी दैट इज डन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये डेटा है आपका 1998-1999 का। आपको बस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में ये छोटा वाला मैथमेटिक्स करके आपको दिखाना है, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स करके दिखाना है। कम ऑन, फटाफट से बताइए बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, को टेबल को समझते हैं पहले। स्टेट दिए हुए हमारे पास हरियाणा और तमिलनाडु। विमेन कितना, विमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक, ये दिखाया गया है कि महिलाएं जो है हरियाणा के अंदर, मतलब जिस हिसाब से घंटे वर्क करती हैं, है ना, उसमें से पेड विमेन कितनी है और अनपेड विमेन कितनी है, राइट? सो अगर पेड विमेन की बात करें तो इनका पर वीक का जो वर्क आवर्स है वो 23 है। और अगर हाउस वर्क की बात करें, यानी घर में किया जाने वाला काम की अगर हम बात करें, राइट बच्चों, तो इनका जो वर्किंग आवर्स है वो करीब 30 घंटा पर वीक का है। तो अगर हम टोटल निकालें, तो हम टोटल निकालते हैं बच्चों, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो पर वीक ऑन एन एवरेज, पर वीक ऑन एन एवरेज महिलाएं कितना काम कर रही हैं हरियाणा में? 30 + 23 दैट इज 53। पीला पीला ही क्यों चल रहा है भाई? हमने तो नीला चूज किया था। चले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सो ऑन एन एवरेज हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं वो कितना काम कर रही हैं? काम कर रही हैं 53 घंटा, यानी 53 आवर्स, ठीक है? फिर वही अगर हम बात करते हैं बच्चों मेन की, तो मेन कितना काम कर रहे हैं? बाहर काम डेफिनेट सी बात है ज्यादा कर रहे हैं विमेन के कंपैरिजन में। जो आउटसाइड वर्क है वो मेन का 38 घंटा है, ठीक है, जो कि पेड है। और अनपेड वर्क यानी घर में थोड़े बहुत आदमी जो है काम वाम में हाथ बटा लेते होंगे, तो हालांकि 2 ही घंटा है, राइट? तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 40 आवर्स, राइट बच्चों?
तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यही नंबर थोड़ा सा देखते हैं कि कितना ज्यादा है। तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे तो 19 आवर्स आ रहा है पेड वर्क का और 35 आवर्स आ रहा है अनपेड वर्क का। तो उसको अगर आप ऐड करेंगे 19 प्लस 35 तो कितना हुआ 30 10 40 एंड 9 5 कितना होता है भाई 14। तो भाई 40 एंड 54 ठीक है 54 राइट ठीक है 54 फेयर इनफ। एंड यहाँ पे अगर मेन की बात करें हम तमिलनाडु में तो मेन का कितना आ रहा है दैट इज 40 प्लस 4 44। तो अगर आप दोनों डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चाहे वो हरियाणा हो या अगर तमिलनाडु की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो विमेन है जो महिलाएं हैं आपकी वो कहीं ना कहीं मेन के मुकाबले ज्यादा काम कर रही हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि आयरॉनिकल सिचुएशन है कि इनका जो काम है वो काउंट नहीं किया जा रहा है। खासकर अगर हम बात करें जो हाउस होल्ड वर्क है ठीक है हाउस होल्ड वर्क यानी घर का काम। अब समाज की धारणा ऐसी है कि इस बात को मान लिया गया है जिसको आप एक छोटे से वर्ड से डिफाइन करते हो दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ना। तो हमारा समाज इस तरीके से सोचता है उसने क्या किया है मेन और विमेन के रोल्स को डिफाइन कर दिया है। समाज के हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से मेन का दायित्व है मेन का काम है कि वो बाहर जाकर के काम करे पैसे कमा करके लाए और वहीं विमेन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो क्या करे घर के कामकाज करे अपने बच्चों की देखभाल करे और अपनी फैमिली की देखभाल करे। ये सोशल परसेप्शंस हैं जो समाज ने बना रखे हैं। कैसे समाज ने एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर क्या ये सीन इंडिया तक ही लिमिटेड है। तो इसका आंसर है नहीं भाई ये इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे फिर चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की गई हो चाहे वो रशिया में रेवोल्यूशन हो या दुनिया में कहीं पे भी किसी प्रकार की अगर क्रांति हुई है तो उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जब महिलाओं के जब गर्ल्स के पॉलिटिकल सोशल राइट्स की बात आती है तो कोई भी इस बात को आगे उठाना नहीं चाहता। इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल आप समझते हैं भैया इंडिया इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें भारतीय लेजिस्लेचर्स के अंदर तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। हालांकि लोकल बॉडीज में हमने सीट्स रिजर्व की हुई हैं विमेन के अंदर लेकिन जब बात लोकसभा राज्यसभा की आती है तब ये एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत सालों से जिसको अभी भी अप्रूवल नहीं मिल पाया है और ये बिल है विमेन के रिजर्वेशन के लिए राइट। हमने बहुत हद तक चीजें प्रोवाइड की है लेकिन अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आज भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स वाइज कहीं ना कहीं जो हमारी गर्ल्स हैं बेटर परफॉर्म करती हैं बॉयज से। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं है कोई आरओआई नहीं है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिमाग में एक सोच बना ली है कि भैया लड़की अगर 23 24 25 साल की हो गई तो उठा करके शादी कर देनी चाहिए। आई मीन व्हाई द क्वेश्चन अराइजेस राइट। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स के साइड से आता है। आपने देखा होगा रिश्तेदार अलग ही लेवल पे चलते हैं उनका एक ही मकसद है कि जो भी खाली दिख जाए उसकी शादी करा दो है कि नहीं। ये रिलेटिव्स का एक कहते हैं ना जैसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो रिलेटिव्स को इस तरीके से करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इंसान खाली दिख जाए उसको क्या करो उसकी से शादी करा दो ठीक है। ये रिलेटिव्स का लाइफ टाइम एजेंडा उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके बाद। चलिए अब सवाल यही भी उठता है बच्चों कि भाई ये जो हमने डिस्कस किया अभी पूरा डेटा यहाँ पे तमिलनाडु और हरियाणा का तो ये क्या दिखाता है। ये दिखाता है इनइक्वालिटी। ये दिखाता है कि एक इंसान ऑन अ वन पॉइंट we see that in both the states that is Haryana and Tamil Nadu women are comparatively working more on an average। अगर आप वीकली आवर्स की बात करें तो विमेन का कहीं ना कहीं वर्क आवर्स पर वीक ज्यादा है कंपेयर टू मेन। बट डिस्पाइट दैट विमेन जो है हमारी जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता राइट। फ्रांस को माना जाता है अपने फेमस आइडियल्स के लिए लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ना यानी फ्रीडम स्वतंत्रता इक्वालिटी समानता फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा ब्रदरहुड। लेकिन मजे की बात तो यह है कि 1946 में जाकर के फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। तो आप देखिए एक ऐसा देश जिसने 1789 में क्रांति छेड़ी डेमोक्रेटिक विचारों को लेकर के वहीं के डेमोक्रेटिक विचार जो थे विमेन को राइट नहीं दिला पा रहे थे। 1946 लग गया विमेन को राइट टू वोट मिलते मिलते है कि नहीं। तो अपने आप में बच्चों एक बहुत सारे इंस्टेंसेस है। हालांकि हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि आर द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स। आपको अपने बात को यहां पे प्रॉपर कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ सपोर्ट करना है कि आप ट्रू या फॉल्स क्यों कहेंगे। ठीक है क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पेन चेंज नहीं हो रहा क्या हुआ इसको
Why this cola already? I think now it's changed. Okay. Okay, चलिए। सवाल कहता है कि आर द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स? सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। All societies do not think similarly about the roles that boys and girls play. कहीं ना कहीं बात ये सत्य है। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएं, आप फिनलैंड स्वीडन जाएंगे, तो नॉर्वे आप जाइए, वहां पे आपको विमेन का रोल कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलेगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सारा समाज, सारे सोसाइटीज एक तरीके से नहीं सोचते बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में, ठीक है। Our society does not make a distinction between boys and girls when they are growing up. ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा सोसाइटी, हमारा समाज बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डेफिनेट सी बात है एक डिस्टिंक्शन बनाता है। बच्चे अगर अगर लड़का लेट नाइट मूवी शो देख करके आ रहा है दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लड़का है चलेगा, है ना। बट वही अगर लड़की कह दे कि मुझे लेट नाइट शो जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, अपनी मूवी देखने जाना है, मम्मी 11 बजे का शो है, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत उल्टी तरीके से काम करता है। समथिंग दैट वी कैन नॉट अप्रूव, है ना, इस तरीके से काम करता है। बट वाई, मतलब इफ राइट्स आर देयर, अगर राइट्स हैं, अगर अधिकार हैं, तो कहीं ना कहीं समान तरीके से मिलने चाहिए, इक्वल तरीके से मिलने चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, इसको हम इसके रीजंस भी पढ़ेंगे अभी आपके साथ बच्चों। तीसरा कहता है कि विमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना। जो महिलाएं घर पे रहती हैं, क्या वो काम नहीं करती? आपके हाउसवाइफ्स होते हैं बच्चों, काम नहीं करते? आपकी मम्मा वगैरह भी हाउसवाइफ होंगी, उनका दिन देखो, सुबह से उठ करके आपको ब्रेकफास्ट देने से लेकर के, आपका लंच पैक करने से लेकर के, पापा का टिफिन पैक करने से लेकर के, रात तक वो काम ही करती रहती हैं, जब तक आप लोग डिनर करके सो नहीं जाते, है ना। तो उनका हाउसवर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हालांकि दुख की बात यह कि कई बार उसको हम काउंट नहीं करते। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। ये बात बिल्कुल सही है ना, कि महिलाएं चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन कभी ना कभी होता है कि मतलब उनके वर्क को जो है ना प्रॉपर वैल्यू नहीं दी जाती। चलिए, अब सारी चीजों को हम लोग इस बार रीजंस पे ध्यान देंगे। पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूट ट्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंस कई बार बॉयज को दी जाती है, कई बार जो है मतलब गर्ल्स जो काम करते हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके लिए बच्चे एक और स्टेटमेंट हो सकता है कि ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। मैंने आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जांपल दिया, तो उन एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको थोड़ा सा जो गर्ल्स का रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंटली दिखेगा, राइट। वहां पे थोड़ा सा गर्ल्स के लिए जो है ना रिस्पेक्ट और उनके लिए जो रूल्स है वो बहुत फेवरेबल है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट दोबारा से देखते हैं, कहता है कि आवर सोसाइटी डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन, जो कि बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है स्टेटमेंट फॉल्स? राइट फ्रॉम द आउटसेट ऑफ द ग्रोइंग फेज हमारा सोसाइटी डिस्टिंग्विश करने लगता है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में। फ्रॉम एन अर्ली एज लड़कों को सिखाया जाता है कि आपको टफ होना है, सीरियस होना है। गर्ल्स को सिखाया जाता है कि आपको बहुत सॉफ्ट होना है ना। इवन खिलौनों में देख लीजिए क्या परसेप्शन आते हैं गजब वाले। खिलौनों में लड़कों के लिए धनुष्मान आता है, गन आती है और क्रिकेट बैट सेट आता है। लड़कियों के लिए सॉफ्ट टॉयज आते हैं, टॉयज लाइक गन्स एंड कार्स आर गिवन फॉर बॉयज टू प्ले, और गर्ल्स को डॉल्स दी जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। इनफैक्ट दुकान वाले भैया भी अगर कभी बच्चे के लिए खिलौना लेने जाओ तो लड़का देख करके उसको गन और ये सब ट्रक वक ये सब दिखाएंगे, और लड़की देख करके उसको डॉल शॉल दिखाएंगे। आई मीन व्हाई दिस कंसिडरेशन? क्यों भाई? एक और प्रेजुडिस है दिमाग में कि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक है। ये बहुत बड़ा प्रेजुडिस है। लड़कियों का फेवरेट कलर ऑरेंज क्यों नहीं हो सकता, ब्लू क्यों नहीं हो सकता, ब्लैक क्यों नहीं हो सकता, रेड क्यों नहीं हो सकता, मरून क्यों नहीं हो सकता, वाई पिंक? ठीक है, तो एक स्टीरियोटाइप बना लिया, एक धारणा बना ली हमने दिमाग में, है ना, जो बहुत समय से चलती आ रही है। हो सकता है कुछ गर्ल्स को पिंक अच्छा लगता हो, बट दैट डजंट मीन कि सारी लड़कियों को पिंक अच्छा लगता है, ठीक है। दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया, इजंट इट? चलिए फिर आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक फर्दर। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों? विमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, जो बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है ना। क्यों फॉल्स है? क्योंकि विमेन जो कि घर पे रहती है डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। घर पे खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर को साफ सफाई करती, पूरा घर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किस पे है? एक विमेन के ऊपर, जो कि हाउसवाइफ है, राइट। तो बच्चे कहीं ना कहीं उनका काम वैल्यू नहीं किया जाता, बट उनका काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके पापा का काम है जो कि बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि द वर्क दैट विमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मेन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो विमेन जो है बहुत सारा काम करते हैं, इनका वर्क कई बार अंडर वैल्यूड रहता है, ठीक है। रीजन इज बिकॉज इनके काम की कोई मॉनिटरी वैल्यू भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है,
आप घर में अगर काम वाली बाई को रखोगे तो उसको पैसे दोगे, उसका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इसलिए काम करिए बिकॉज उसको पैसे अर्न करने हैं। लेकिन मम्मी की अगर हम बात करें, अगर हमारी मम्मी घर का सारा काम करती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अंडर वैल्यूड रखते हैं, उसको उनको कोई पैसा नहीं देते, उनको कोई इंसेंटिव नहीं देते उस काम करने का। इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का काम अंडर वैल्यूड रह जाता है। ठीक है, और एक सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की, भाई इस घर का जितना काम है वो महिलाओं को करना चाहिए, विमेन को करना चाहिए, और बाहर का जितना काम है वो किसको करना चाहिए भाई, हमारे मेन को करना चाहिए। तो इस तरीके की जो बेकार की धारणाएं बनी हुई ना दिमाग के अंदर, ये कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं विमेन और मेन के रोल्स को। राइट, चलिए अगला सवाल कहता है कि हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। Write in your own words what is meant by the terms invisible, physically demanding, and time consuming. Give one example of each based on the household tasks undertaken by women in your home. ठीक है, सवाल के 3 स्टेटमेंट्स हैं। हाउस वर्क इनविजिबल है, अनपेड है, हाउस वर्क फिजिकली डिमांडिंग है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बेटा कभी घर पे झाड़ू लगाना और देखना कितना समय लगता है, आपको बहुत सारा समय लग जाएगा घर पे झाड़ू लगाते लगाते। आपका मम्मी है ना ये काम रोज करती, कभी घर पे पोछा लगाना और देखना कितनी मेहनत लगती है झाड़ू और पोछा लगाने में, लेकिन आपकी मम्मी ये काम शायद रोज करती होंगी विदाउट कंप्लेंट्स। हो सकता है आप लोगों ने मेड भी हायर की हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ये एक कॉमन डेली एक्टिविटी है बहुत सारी महिलाओं के पूरे भारत के अंदर। तो मेरा कंसर्न बस इस बात से है कि अगर आप देखेंगे तो घर का काम जो है कई बार इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब घर का काम कर देती है मम्मी लोग, लेकिन उनको कोई उसके लिए लाइक उनके लिए कोई भी बच्चे आप कह सकते हो लाइक इंसेंटिवाइजेशन नहीं मिलता। ठीक है, उसके लिए कोई उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया। राइट, चलिए तो इसको थोड़ा सा समझेंगे अपने शब्दों में। इनविजिबल का मतलब है द वर्क इज नॉट नोटिस्ड, है ना, बाकी लोग इसको एक्नॉलेज नहीं करते। ऐसा मान लिया जाता है ना बाय डिफॉल्ट कि भैया जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के कामकाज की, ठीक है, सच एज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन या फिर जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो विमेन का काम है। राइट, सो ड्यू टू द फैक्ट कि इस तरीके के टास्क को कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, यानी इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, इस तरीके का जितना भी टास्क होता है वो इनविजिबल रह जाता है। फिजिकली डिमांडिंग की अगर हम बात करें, हाउस वर्क आपका बहुत टफ एंड बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत सारे हैवी वर्क होते हैं जैसे कपड़े धोना। आप एक जीन्स धोकर देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि आपको कितनी हालत खराब हो जाती है। राइट, और जिनके घर में खासकर मशीन वगैरह नहीं है तो उनके लिए हाथ से कपड़े धोना एक अगेन बहुत बड़ा टास्क। राइट, सो कपड़े धोना बच्चों खुद के पूरे फैमिली के, है ना, गैदरिंग एंड कैरिंग हेवी लोड्स ऑफ फायरवुड। गांव वगैरह में कई बार हमारी महिलाएं जो होती लकड़ी वगैरह बटोर के लाती हैं, कुएं से पानी भर के लाती हैं। तो इस तरीके की जो एकदम हेवीली डिमांडिंग फिजिकल डिमांडिंग वर्क्स है वो भी हमारी भाई विमेन करती हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि आयरॉनिकली इनके इस काम को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, सराहा नहीं जाता। टाइम कंज्यूमिंग है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज दे टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर विमेन का रूटीन स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग से एंड कंटिन्यूज लेट इन नाइट, ड्यूरिंग दिस पीरियड ये मतलब बहुत सारे काम कर रही होती, खाना बनाना है, कपड़े धोना, सफाई करनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि बच्चे अगर साइज ऑफ द फैमिली बहुत बड़ा है तो पूरी फैमिली की केयर करने में, पूरी फैमिली का ध्यान रखने में ही आधे से ज्यादा, जैसे मेरा पेन गिर गया ऐसे ही आधे से ज्यादा समय निकल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये कुछ कॉमन चीज है, लेकिन दिक्कत यही है कि भाई इनके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, इनके काम को सराहा नहीं जाता, इनके काम को कॉम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इस वजह से इनका काम इनविजिबल भी है और कई बार अनपेड है ना, बिकॉज कोई पैसे तो दे नहीं रहा घर का काम करने के लिए, फिजिकली डिमांडिंग और साथ ही साथ बच्चों बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, बातें हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा यहाँ पे अबाउट द स्टीरियोटाइपिंग, ये किस तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स को यहाँ पे स्टीरियोटाइप किया जाता है। हाउस होल्ड वर्क को यहाँ पे कोई भी लॉजिक मतलब कोई भी आप कह सकते हो वेटेज नहीं दिया जाता, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लें हमारी महिलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सारे के सारे एफर्ट्स ना एकदम बेकार हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुख भरी दास्तान है ना, क्या है भाई, दुख भरी दास्तान। तो भाई इस दुख भरी दास्तान का सिंपल सा लॉजिक यही है दैट वी नीड टू बी एजुकेटेड, हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। सो द चेंज हैज टू कम फ्रॉम आवर साइड, हमारे साइड से चेंज आएगा तो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। ठीक है बच्चावाड़ी, चलिए तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, और मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है बच्चों, कुछ नहीं, सिंपल से वे में कि हमने क्या किया है कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यहाँ पे बांट रखी हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि जो मेन है वो बाहर का काम करेंगे, विमेन सारा घर का काम करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज कॉल्ड अंडर
द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हो। थोड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन दूंगा आपको एंड आई वांट योर प्रीटी आंसर्स, अमेजिंग आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए, so question is very simple. Kunal and Priya are good friends in school. Are good friends in school. Okay, so just look at the question very nicely. Okay, chali. The school has an athletics meet every year. Okay, fine. Priya wants to participate in 1500 meters long race, but her parents feel she could not achieve the same. What does this tell you about the perceptions of society with respect to boys and girls? Okay, sorted. So the question reads कि Kunal and Priya are good friends in school. The school has an athletics meet every year. Priya wants to participate in 1500-meter long race, but her parents feel she could not achieve the same. What does this tell you about the perceptions of society with respect to boys and girls? ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए बच्चों। तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने सिचुएशन बना के, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन पे। देखता हूं भाई आप क्या एग्जांपल्स देके इसका आंसर करते हो। फिलहाल मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास में, अगले लेसन में, अगले टॉपिक में, और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी अमेजिंग चीजें करेंगे, और ऐसे कुछ और सिचुएशन क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों बड़ी। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू के साथ, और यूं ही मिलते रहेंगे, यूं ही मुलाकात होती रहेगी, कुछ ज्ञानवर्धक बात होती रही होगी और कुछ मस्ती की बात होती रहेगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ चलता हूं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे अमेजिंग, बाय।